हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में बताने जा रही हूँ वो ड्रामा पूरी रिवेंज स्टोरी से भरी पड़ी है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। सेंग नशे की हालत में अपनी वाइफ लैन के पास जाता है और उसका मुँह बंद करने लगता है। तो यू लैन किसी तरह अपने आप को छुड़ाती है और कहती है, सेंग तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम हमेशा मेरे साथ इस तरह बिहेव क्यों करते हो? तुम हमेशा मेरे साथ जबरदस्ती करते हो और मुझ में हमेशा तुम यू को ढूंढते हो। मैं भी इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम यू से शादी कर पाओगे? तो सेंग उसकी बातें सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तो यू लैन कहती है, सेंग रुको, मैंने कभी भी तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए फोर्स नहीं किया। तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी। तो सेंग कहता है, तुमने मुझे फोर्स किया। अगर उस रात तुम मेरे साथ नहीं सोई हुई होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे छिन गया। तुमने जानबूझकर वो सारी प्लानिंग की थी मुझे पाने के लिए। तो लैन कहती है, सेंग मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? उस रात उस होटल में हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो बस एक एक्सीडेंट था। उसमें मैंने कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं की थी। मेरी बात का यकीन करो। पर सेंग उसकी बातों का यकीन नहीं करता, उस पर अपना दोष जमाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करता? बिल्कुल भी नहीं। मुझे दादाजी की वजह से ये शादी करनी पड़ी क्योंकि तुमने जो मुझे फंसाने की प्लानिंग की थी उस प्लानिंग की वजह से मेरे दादाजी की इज्जत नीलाम हो रही थी और मैं अपने दादाजी की इज्जत को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता था। इसलिए मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी। इसलिए ज्यादा उम्मीद मत रखो कि मैं तुम्हें उन सब के लिए माफ कर दूंगा। मैं तुमसे चुन चुन कर बदला लूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की से कभी प्यार करूंगा? तो लैन कहती है, मुझे भी तुमसे प्यार की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने अपने प्यार को बहुत पहले ही दफना दिया था। मैं बस तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो। पर सेंग उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसके साथ जबरदस्ती करता है और सो जाता है। आगे यू लैन की भी ये सब बर्दाश्त करने की हद खत्म हो जाती है और वो सेंग से डाइवोर्स मांगती है और अगली सुबह वो उसे डाइवोर्स पेपर देकर अपने घर चली जाती है। वेल, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन दोनों की ऐसी क्या स्टोरी है जो सेंग अपनी ही वाइफ के साथ इस तरह बिहेव कर रहा है। एक्चुअली इन दोनों की स्टोरी ये होती है कि बचपन में ये दोनों एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे और हमेशा साथ रहा करते थे। लैन बचपन से ही सेंग को पसंद करती थी पर सेंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लैन हमेशा सेंग के साथ रहा करती थी, उसकी परछाई बनकर उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा करती थी और सेंग भी तभी लैन को अपनी अच्छी दोस्त मानता था और उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था। एक दिन शहर में भूकंप आने की वजह से सेंग की जान खतरे में पड़ गई थी। तो लैन ने अपनी जान पर खेलकर सेंग की जान बचाई थी, जिस वजह से उसे भी काफी चोट लग गई थी, जिस वजह से उसे कुछ दिनों तक तो होश भी नहीं आया था। और इसी मौके का फायदा यू ने उठाया और उसने सेंग को ये बात बताई कि उसने ही उसकी जान बचाई थी। तो सेंग को यू की यही बात अच्छी लगने लगी और इसी दिन से वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। आगे जब लैन को होश आया और उसे पता चला कि सेंग को बचाने का सारा क्रेडिट यो लेकर चली गई है तो उसे ये बात जानकर बहुत ही बुरा लगा। पर उसने इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि उसने जिस लड़के से अपनी पूरी जिंदगी प्यार किया वो लड़का अब उसकी छोटी बहन को डेट कर रहा है। तो यू लैन अपनी छोटी बहन की खुशियां नहीं छीनना चाहती थी, इसलिए उसने अपने प्यार को अपने सीने में ही दफन कर दिया। पर यू लैन को क्या पता था जिस बहन के लिए उसने अपना प्यार कुर्बान कर दिया वो बहन तो एक नंबर की डायन है। उसकी बहन योयो ने उसकी माँ की शेयर्स को पाने के लिए उसके साथ वो किया जो एक दुश्मन भी अपने दूसरे दुश्मन के साथ नहीं करता। एक्चुअली लैन की माँ मरने से पहले अपनी बेटी के नाम पर एक बिल छोड़कर गई थी और उस बिल के अनुसार अगर लैन की शादी सेंग से हो जाती है और उसकी शादी 2 साल तक टिक जाती है तो लैन के माँ के सारे शेयर्स योयो के हो जाएंगे। क्योंकि लैन की माँ को ये बात बचपन से ही पता थी कि लैन सेंग से प्यार करती है और लैन की माँ को अपनी फैमिली के करतूतों के बारे में भी पता था, इसलिए उसने मरने से पहले अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए ये बिल छोड़कर गई थी। तो यो लैन के माँ के शेयर्स को पाने के लिए अपने मंगेतर का भी इस्तेमाल करती है और उसे भी धोखा देती है और सेंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और यो अपने शादी से ठीक कुछ दिन पहले लैन को नशे की हालत में सेंग के पास भेज देती है और वो दोनों एक होटल रूम में सो जाते हैं और वो लोग ये कारनामा करते हुए पकड़ा भी जाते हैं और ये बात पूरी तरह मीडिया में उछाली जाती है। और सेंग को हमेशा लगता है कि यू लैन ने ही उसे फंसाने की प्लानिंग की थी और इसका सारा असर दादाजी के इमेज पर पड़ता है। तो दादाजी अपनी इज्जत बचाने के लिए सेंग को जबरदस्ती यू लैन से शादी करने को कहते हैं और सेंग को अपने दादाजी की बात माननी पड़ती है और वो यू लैन से शादी कर लेता है क्योंकि यू लैन बचपन से सेंग को प्यार करती थी और इसी वजह से उसने ये सारी प्लानिंग की। तो
लैन ने सेंग को यकीन दिलवाने की बहुत कोशिश की कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर सेंग ने कभी भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, उल्टा उसके साथ मिसबिहेव ही किया, जिस वजह से लैन सेंग की इस बिहेवियर से पूरी तरह तंग आ गई और उसने उसे डाइवोर्स देने का फैसला किया। आगे लैन अपनी बेस्ट फ्रेंड साओ के पास जाती है और कहती है, मैं सेंग को डाइवोर्स दे रही हूँ, क्या तुम मेरे इस फैसले में मेरा सपोर्ट करोगी? तो साओ कहती है, तुम सेंग को डाइवोर्स दे रही हो, तुम तो उससे कितना प्यार करती हो, पूरे कॉलेज को पता था कि तुम सेंग से कितना प्यार करती थी, पर सेंग को ही तुम्हारा प्यार नहीं दिखता था, क्या तुम सेंग को छोड़कर खुश रह पाओगी? तो लैन कहती है, मैं उसके साथ भी कहाँ खुश हूँ, सेंग के दिमाग पर मेरे नाम की एक गलत फहमी की पट्टी बंध गई है, उसे लगता है कि मैंने जानबूझकर उसे अपने साथ उस स्कैंडल में फंसाया था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसने कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। तो साओ कहती है, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और मेरे भाई को भी तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। मेरा भाई भी तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करता था, लेकिन वो ये बात तुमसे कह नहीं पाया। तो लैन कहती है, साओ प्लीज इस बारे में अपने भाई को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी परेशान हो। तो साओ कहती है, ठीक है। आगे लैन अपने घर जाती है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, तो वहाँ पर जाकर उसे पूरी सच्चाई पता चलती है कि उसकी पूरी फैमिली ने ही जानबूझकर उसे इन सारे झमेले में फंसाया था, बस उसके शेयर्स को पाने के लिए। तो यू लैन जैसे ये सारी सच्चाई जानती है, उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि उसकी खुद की फैमिली उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। भले उसकी सौतेली माँ उसके साथ कुछ भी करे, पर उसके पापा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और यू लैन को ये सारी बातें हजम नहीं होती और बेचारी पूरी तरह पागलों की तरह करने लगती है, और वो अपने आप को मारने की भी कोशिश करती है कि तभी उसे सेंग का कॉल आता है और वो कहता है, मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए जल्दी घर आओ और डाइवोर्स पेपर पर साइन करो ताकि मैं यू यो से शादी कर सकूं। तो लैन जैसे यू यो का नाम सुनती है, उसका पारा तो पूरी तरह गर्म हो जाता है, क्योंकि यू यो की वजह से ही उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई होती है। तो लैन कहती है, अब मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी, अब मैं मरते दम तक तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी, और ना ही मैं तुम्हारी शादी यू यो से होने दूंगी। यू यो ने मेरे साथ जो किया उसकी सजा तो उसे पूरी जिंदगी झेलनी पड़ेगी। जिस तरह मैं प्यार के लिए तरस रही हूँ, उसी तरह वो पूरी जिंदगी प्यार के लिए तरसेगी। और लैन ये कहकर कॉल कट कर देती है। तो सेंग को समझ में नहीं आता आखिरकार इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ यू यो लैन को उकसाने के लिए उसे बताती है, आज मैं अपने जन्मदिन पर सेंग के साथ डिनर कर रही हूँ। तो लैन को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। इधर यू यो और सेंग साथ में डिनर कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लैन टपक पड़ती है और यूयो को कहती है, हैप्पी बर्थडे बहना, अब तुम्हारा बर्थडे मन गया है तो क्या मैं अपने पति को अपने साथ ले जा सकती हूँ? तो सेंग कहता है, लैन तुम क्या कह रही हो? तो लैन कहती है, इसमें क्या गलत है, तुम मेरे पति हो तो तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? तो सेंग कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता है ना कि मैं यूयो से बहुत प्यार करता हूँ। तो लैन कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ सोते हो किसके साथ नहीं, लेकिन तुम इतना याद रखना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और लैन यूयो की खूब इंसल्ट करती है और उसके मुंह पर वाइन भी फेंक देती है। तो सेंग को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो लैन को जबरदस्ती खींचकर वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे सेंग लैन को सबक सिखाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करता है कि तभी यूयो की मम्मी उसे कॉल करके बताती है कि यूयो ने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो सेंग जैसे ये सुनता है उसका दिमाग तो पूरी तरह सुन हो जाता है और वो जल्दी से ड्राइव करके यूयो के पास जाने लगता है, लेकिन उससे पहले बीच रास्ते में ही लैन को वहाँ पर उतार कर वहाँ से चला जाता है और लैन चिल्लाती रह जाती है। आगे सेंग हॉस्पिटल पहुँचता है तो यूयो की माँ उसके सामने नौटंकी करने लगती है। यूयो ने लैन की वजह से सुसाइड की है और यूयो की माँ सेंग और यूयो को करीब लाने की कोशिश करती है और सेंग के सामने लैन को बुरा साबित करने की कोशिश करती है और उन दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश करती है। अगले दिन लैन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस बेबी के साथ। तो लैन को ये बात जानकर थोड़ा सा बुरा भी लगता है, क्योंकि उसके ऐसे हालात नहीं होते जहाँ पर वो अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दे सके जिसे उसका बच्चा डिजर्व करता है। पर लैन को इस बात की बहुत ही खुशी होती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो लैन सेंग को इस बारे में बताने की पूरी प्लानिंग कर लेती है, अच्छे से खाना बनाती है और सेंग को कॉल करके घर बुलाती है, पर सेंग आने से मना कर देता है। तो लैन सेंग को धमकी देती है कि अगर तुम घर नहीं आए तो मैं हॉस्पिटल में आकर यूयो का गला दबा दूंगी, इसलिए जल्दी से घर आ जाओ। तो सेंग को घर आना ही पड़ता है। तो लैन सेंग को अपने प्रेगनेंसी की बात बताने की कोशिश करती है, पर सेंग उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा कपड़े चेंज करके हॉस्पिटल वापस चला जाता है। तो लैन भी हार नहीं मानती, वो भी हॉस्पिटल जाती है सेंग से मिलने के लिए। तभी उसकी मुलाकात साओ के भाई मैंग से हो जाती है। तो लैन कहती है, मैं आपसे बाद में आकर मिलती हूँ, अभी मुझे कुछ काम है, और लैन यूयो के रूम में चली जाती है। आगे लैन यूयो को कहती है, ये नाटक करना बंद करो, मुझे भी पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम मेरे पति की सिंपैथी पाने के लिए ये सब कर रही हो ना,
ये नौटंकी करना बंद करो। और लैन योयो पर टूट पड़ती है। तो सैंग और योयो की फैमिली उल्टा लैन को ही सुनाने लगते हैं और लैन भी चुप नहीं रहती और सैंग को उस रात की पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसके पापा बीच में आ जाते हैं और लैन को धक्का दे देते हैं और कहते हैं अपना मुंह बंद रख, क्या अनाप शनाप बक रही हो, ये सारा कारनामा तुम्हारा क्या हुआ है और तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो। पर लैन चुप नहीं रहती और सैंग के सामने उन लोगों की सारी सच्चाई रख देती है और कहती है मैंने तुम्हें नहीं फंसाया बल्कि इन लोगों ने मिलकर हम दोनों को फंसाया है। तो सैंग जैसे ये बात सुनता है तो वो लैन की बातों पर भरोसा करने लगता है कि तभी योयो नौटंकी करने लगती है और सैंग को कहती है ये झूठ बोल रही है, इसकी बातों पर यकीन मत करो। और योयो यहाँ पर अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती है कि तभी लैन की तबीयत खराब हो जाती है। तो सैंग जैसे ही लैन की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरह पैनिक करने लगता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। आगे सैंग को पता चलता है कि लैन प्रेग्नेंट है। तो सैंग लैन को कहता है तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो लैन कहती है मैंने बताने की बहुत कोशिश की थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन याद रखना अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। और ये कहकर लैन आईसीयू रूम में चली जाती है। आगे लैन की हालत बहुत ही खराब होती है तो वो मैंग को कहती है चाहे मुझे कुछ भी हो जाए प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जी सकती। तो मैंग अपनी पूरी कोशिश करता है उन दोनों को बचाने की। इधर सैंग को लैन की बहुत ही फिक्र हो रही होती है और बेचारा पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा हो कि तभी नर्स उसे एक फॉर्म साइन करने को कहती है और कहती है आपकी वाइफ की हालत बहुत ही खराब है, आपको ये फॉर्म साइन करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत ही रिस्की है। इस ऑपरेशन से शायद आपका बच्चा भी मर सकता है, शायद आपकी वाइफ कभी प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती। तो सैंग ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है पर वो हिम्मत नहीं हारता और हिम्मत जुटाकर उस फॉर्म पर साइन कर देता है कि तभी वहाँ पर योयो की माँ जाती है और वो अपनी ही नौटंकी स्टार्ट कर देती है कि योयो की तबीयत खराब हो गई है, प्लीज जाकर उससे मिल लो। लैन की हालत इतनी भी खराब नहीं है, उसे डॉक्टर देख रहे हैं ना, तुम जाकर योयो से मिल लो, उसकी हालत बहुत ही खराब है। पर सैंग उस बुढ़िया की एक बात भी नहीं सुनता और कहता है अगर आपकी बेटी बीमार है तो डॉक्टर को बुलाइए, उससे इलाज करवाइए। तो योयो की माँ ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक हो जाती है और वो सैंग को प्रेशराइज करने लगती है। तो सैंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगा। तो योयो की माँ कहती है तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा बेटा ही है, बेटी भी तो हो सकती है ना। तो सैंग कहता है बेटा हो या बेटी मैं दोनों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। तो योयो की माँ ये सुनकर तो पूरी तरह डर जाती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इधर लैन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और उसे ब्लड की जरूरत होती है पर उसका ब्लड बहुत ही रेयर होता है और हॉस्पिटल में भी नहीं होता। तो सैंग ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो आखिरकार ब्लड लाए तो लाए कहाँ से कि तभी वहाँ पर योयो टपक पड़ती है और सैंग को कहती है मेरा और लैन का ब्लड ग्रुप सेम है, मैं उसे खून देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं लैन को खून तभी दूंगी जब तुम उसे डाइवोर्स दोगे। तो सैंग उसकी बात मान लेता है और योयो लैन को खून दे देती है। आगे जब लैन को होश आता है तो योयो उसे खूब उकसाती है और कहती है सैंग ने फाइनली तुम्हें डाइवोर्स दे दिया है, अब तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए सैंग की लाइफ से दफा हो जाओ। और योयो लैन को खूब सताती है कि तभी वहाँ पर मैंग आ जाता है और योयो को वहाँ से भगा देता है और लैन को शांत रहने को कहता है और कहता है अगर तुम इस तरह पैनिक करती रही तो तुम्हारे बच्चे पर इसका असर पड़ेगा। तो लैन मैंग को कहती है प्लीज धीरे बोलो, इस बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे पेट में अभी भी एक बच्चा है, मैं इस बारे में किसी को भी पता चलने नहीं दे सकती। अब मेरे पास एक बच्चा ही तो बचा है, मैं उसकी लाइफ से खिलवाड़ नहीं कर सकती। प्लीज मैंग मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर, मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती, अगर मैं इस शहर में रही तो मेरे बच्चे पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा, मैं ये नहीं चाहती। तो मैंग लैन की बात मान लेता है और उसे इस शहर से दूर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ सैंग को कॉन्फ्रेंस की वजह से 4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है जिस वजह से वो लैन से नहीं मिल पाता और जब वो वापस आता है तो लैन हमेशा के लिए गायब हो चुकी होती है, उसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता। तो सैंग को पहले तो लैन पर बहुत ही गुस्सा आता है और उसे अपने किए पर पछतावा भी होता है कि जब लैन उसके पास थी तो उसने उसकी जरा सी भी कदर नहीं की, अब वो उससे दूर है तो अब उसे उसकी अहमियत पता चल रही है। आगे सैंग लैन को हर जगह ढूंढता है पर उसे कहीं भी लैन नहीं मिलती। तो उसे एक जगह के बारे में याद आता है जहाँ पर लैन हमेशा जाया करती थी। तो सैंग उस जगह पर जाता है तो वहाँ पर उसे लैन के कुछ लेटर्स मिलते हैं। जब सैंग उस लेटर्स को खोलकर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि लैन उससे कितना प्यार करती थी पर उसने कभी भी उसकी कदर नहीं की। और सैंग के सामने लैन के इसी लेटर की वजह से योयो की सच्चाई भी पता चल जाती है कि योयो ने उसे नहीं बचाया था बल्कि लैन ने उसे बचाया था, लेकिन इसका सारा क्रेडिट योयो लेकर चली गई
कि तभी वहाँ पर योयो आ जाती है और सैंग के साथ बड़े प्यार से बात करती है। पर सैंग को योयो पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और सैंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है और अपनी वाइफ को हर जगह ढूंढने लगता है। इधर योयो के पापा का भी बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चल रहा होता है और उनका बिजनेस ठप होने के कगार पर होता है। दूसरी तरफ सैंग को पता चलता है कि लेन ने मैंग से शादी कर ली है और उसका 3 साल का बच्चा भी है।